भारतीय नौसेना अब अपने जहाज़ों को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस कर रही है। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नौसेना ने अपने बैटलशिप्स में स्पेन में विकसित लांजा N3D ईसा रडार लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना का यह कदम केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इंडियन ओशन रीजन में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है, चाहे वह इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स की सुरक्षा हो, समुद्री डकैती पर नजर रखना हो या चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी का मुकाबला करना। ऐसे में नौसेना के लिए लंबी दूरी तक निगरानी रखने वाली और जामिंग से सुरक्षित रडार प्रणाली की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही चुना गया है लांजा N3D ASR रडार, जो अब भारतीय नौसेना के प्रमुख कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स प्रोजेक्ट 15A में स्थापित किया जाएगा। लांजा N रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे तकनीक पर आधारित है, वही तकनीक जो आज दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट जैसे F-35 लाइटनिंग II या रफाल में उपयोग की जाती है। AESA तकनीक की खासियत यह है कि यह एक साथ कई दिशाओं में सैकड़ों बीम भेज सकती है, जिससे रडार की एक्यूरेसी एंड रिस्पॉन्स टाइम दोनों में अद्भुत सुधार होता है। यह रडार L बैंड में कार्य करता है और लगभग 400 किलोमीटर से अधिक की रेंज में उड़ते हुए दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल या समुद्र की सतह के पास उड़ते सी स्किमिंग लक्ष्यों को भी पहचान सकता है। इसकी 360 डिग्री कवरेज से जहाज के आसपास पूरा समुद्री क्षेत्र निगरानी में आ जाता है। लांजा N एक साथ 1000 अलग अलग लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यह क्षमता भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में एक ही समय में कई दिशा से आने वाले खतरे अब सामान्य बात हो गई है, जैसे एंटी शिप मिसाइलें, स्टेल्थ फाइटर जेट्स या स्वार्म ड्रोन अटैक। इस रडार की खासियत यह है कि यह इन सभी खतरों की पहचान कर उन्हें रियल टाइम में थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन करता है, जिससे जहाज के कमांड सेंटर को यह पता चलता है कि कौन सा खतरा पहले आने वाला है और किस दिशा से जवाब देना है। लांजा N का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि यह भारतीय नौसेना के मौजूदा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ पूरी तरह संगत है। यह सीधे तौर पर बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ जुड़कर काम कर सकता है। इससे युद्धपोतों पर एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार होता है, जहां लंबी दूरी की मिसाइलें और निकट दूरी की हथियार प्रणालियां मिलकर दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को नष्ट कर सकती हैं। लांजा N का एक बड़ा लाभ इसका कम रडार सिग्नेचर है। इसका अर्थ यह है कि जब इसे जहाज के मास्ट पर लगाया जाता है तो यह स्वयं जहाज की स्टेल्थ प्रोफाइल को प्रभावित नहीं करता, यानी दुश्मन के रडार पर यह जहाज उतना बड़ा नहीं दिखता जितना वास्तव में है। इसके अलावा इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स तकनीक दी गई है, जो रडार जामिंग या इलेक्ट्रॉनिक हमलों के बावजूद भी सटीक सिग्नल ट्रैक कर सकती है। करीब 200 मिलियन यूरो के इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2022 में मंजूरी दी गई थी। स्पेन की इंड्रा कंपनी और भारत की टाटा एडवांस्ड के बीच हुए समझौते के तहत 60% स्थानीय उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पहला लांजा N रडार TASL के बेंगलुरु संयंत्र में तैयार हुआ और अरब सागर में कठोर परीक्षणों के बाद इसे भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत पर स्थापित किया गया। इस रडार प्रणाली के स्थानीय निर्माण से भारत भविष्य में निर्यात, एक्सपोर्ट की दिशा में भी कदम बढ़ा सकता है, विशेषकर अपने QUAD साझेदारों जैसे जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा उत्पादन संभावनाओं में। मुख्य रूप से यह अपग्रेड 4 कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई और INS सूरत पर लागू होगा। इन जहाज़ों का निर्माण मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014 से 2025 के बीच किया गया है। इन 7,500 टन के स्टेल्थ जहाज़ों में पहले से ही 16 बराक 8 और 32 ब्राह्मोस मिसाइलें लगी हैं। पहले इन पर इजराइल का ELM-2248 MF स्टार रडार था, जो एक मल्टी फंक्शन रडार है, लेकिन अब लांजा N एक समर्पित लंबी दूरी की निगरानी प्रणाली के रूप में जुड़कर इसे और भी शक्तिशाली बनाएगा। यह अपग्रेड कार्यक्रम 2026 से शुरू होगा और इसे MDL तथा GRSE शिपयार्ड्स में लागू किया जाएगा।
इस प्रक्रिया के दौरान जहाज के मास्ट को मॉडिफाई किया जाएगा ताकि रडार का आकार और स्थिति जहाज की स्टेल्थ प्रोफाइल को प्रभावित न करे। हर जहाज पर कम से कम एक लांजा एन रडार यूनिट लगाई जाएगी, जबकि बची हुई यूनिटें प्रोजेक्ट 15B, विशाखापट्टनम क्लास, डिस्ट्रॉयर और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स पर लगाई जाएंगी। इससे इन जहाज़ों की सेवा अवधि लगभग 15 वर्ष और बढ़ जाएगी तथा उनकी एंटी एयर वॉरफेयर क्षमता हाइपरसोनिक खतरों से निपटने में और मजबूत होगी। भारतीय नौसेना के लिए यह अपग्रेड केवल तकनीकी सुधार नहीं है, यह एक सामरिक परिवर्तन है जो भारत को भविष्य के समुद्री संघर्षों में बढ़त देगा।